नमस्कार। आज के दौर में हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत सारे लोगों को है। 30 वर्ष आयु के जितने भी ऊपर के व्यक्ति हैं, पुरुष हो या महिला हो, अधिकांश आप सुनते होंगे कि हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, बीपी बढ़ रहा है, बीपी घट रहा है, कमजोरी है, थकान है, चिड़चिड़ापन है। आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या है हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की समस्या, और ये समस्या बहुत ही जानलेवा है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने हृदय को कैसे मजबूत करेंगे, अपने स्नायु संस्थान को, आप अपने हार्ट को कैसे मजबूत करेंगे कि आप हृदय रोग से बचें, हाई ब्लड प्रेशर से, लो ब्लड प्रेशर से। हृदय रोग या हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है? उसका सबसे प्रमुख कारण है चिंता, तनाव, सोच, टेंशन और अनियमित खान पान, तेल मसाला और जो भी फास्ट फूड खा रहे हैं, अनियमित दिनचर्या, लेट तक जगना, लेट तक सोना, भाग दौड़ और आज का अव्यवस्थित जिंदगी। हम अपने शरीर को मशीन बना दिए हैं, कोई रिलैक्स नहीं, भागे जा रहे हैं पैसों के पीछे, घर बनाने के पीछे, पढ़ाई के पीछे। बच्चों को भी टेंशन है कि पढ़ना है, नंबर इतना लाना है। जीवन में जो भी कार्य करें, आप सरलता के साथ, सहजता के साथ और पूर्ण संतुष्टि के साथ कोई भी कार्य करेंगे तो आपको चिंता, तनाव और टेंशन नहीं होगा। और आपको सबसे प्रमुख ये चीज़ ध्यान देना है कि आप अपने खान पान को सही करें, कि आप जिस चीज़ को खा रहे हैं क्या वह आपके शरीर के लाभदायक है, आप उसको सोचें। और जो भी हानिकारक चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे तला भुना हुआ चीज़, तेल में छना हुआ चीज़, गरम मसाले ज़्यादा अत्यधिक प्रयोग करना, अत्यधिक डिब्बाबंद खाना और अत्यधिक मांसाहार का प्रयोग, जो व्यक्ति करते हैं उनका हृदय रोग ज़्यादा रहता है, उच्च रक्तचाप की समस्या ज़्यादा रहती है। और घर में महिलाएं हैं, उनको ब्लड प्रेशर लो की समस्या रहती है, उनका बीपी लो रहता है, क्योंकि उनके बहुत सारे कारण हैं। घर का टेंशन, उनका महीने में मासिक धर्म का होना, खून का कमी हो जाना, इन सब समस्याओं की वजह से लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। तो इन सब का निवारण है कि आप अपने जीवन शैली में योग को अपनाएं। और आपको मैं मुख्य रूप से एक प्राणायाम का सलाह दूंगा, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। प्रत्येक दिन आप कम से कम, अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, दवा खा रहे हैं, तो कम से कम 1 घंटा का समय सुबह या शाम या किसी भी समय निकालें और अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा स्नायु संस्थान, हमारा जो श्वसन तंत्र है मजबूत हो जाता है, हमारा फेफड़ा मजबूत हो जाता है, हमारा हृदय साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारे त्रिदोष मिटते हैं, वात, पित्त, कफ तीनों समस्याएं मिटते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारा चिंता, तनाव, डिप्रेशन ये भी कम होता है। हमारा शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वह संतुलित होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। तो प्रत्येक दिन, अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, नहीं है तो भी आप प्रत्येक दिन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कहा जाता है, जैसे कि आप लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग से सुनते हैं कि हम योगा करते हैं और कोई लाभ नहीं होता है, तो आप योगा नहीं कर रहे हैं, योगा के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर आपको बीमारी है किसी भी चीज़ की, तो आप दवा खाएंगे एक दिन तो ठीक होगा नहीं। कम से कम बीपी की बीमारी है तो ज़िंदगी भर बीपी का टैबलेट खाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर, वो तो ठीक नहीं होता है। हार्ट नया तो होता नहीं है, कोई किसी मशीन का पार्ट नहीं है कि आप कोई पार्ट खराब हुआ उसको हम बदल दिए, वैसा भी नहीं है। तो आप अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आपके शरीर में जितनी आवश्यकता है, अगर 1 घंटा की आवश्यकता है तो 1 घंटा करें, 15 मिनट की आवश्यकता है शरीर में अनुलोम विलोम करने की तो 15 मिनट करें। अगर आवश्यकता है कि हम 4 घंटा करें तो हमारा हार्ट स्वस्थ होगा, तो आप 4 घंटा का अभ्यास करिए। जीवन में मशीनें, पैसा, काम काज ये काम नहीं आने वाला है, आपका सेहत आपको काम आने वाला है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, पूर्ण स्वस्थ रहेंगे, आपका मन तनाव मुक्त रहेगा, तो आप किसी भी कार्य को कम समय में अधिक अच्छे से कर पाएंगे। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और उसमें
अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जब कर लेंगे तो एक और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम, कम से कम 10 बार। उससे भी हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है। हमारे शरीर में जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उन सब का मुख्य कारण होता है हमारा मन। जब हमारा मन विचलित होता है, हमारा मन अनेक प्रकार के उलझनों में व्यस्त होता है, तब हमारे शरीर में बीमारी का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है, हमारे शरीर में गड़बड़ी होना शुरू हो जाता है। और सब चीज़ का संतुलन करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। बहुत सारे व्यक्ति को देखते होंगे, सुनते होंगे कि बीपी का समस्या था, अब नहीं है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। तो ये सही बात है, आप करें, आजमाएं और देखें। अनुलोम विलोम करना कैसे है, आप किसी भी जगह में बैठ जाएं। उचित है कि सुबह खाली पेट में करें, परंतु वह स्वस्थ मनुष्य के लिए। अगर आपको समस्या है तो दिन में कहीं भी करें, बैठ के कर सकते हैं, बैठ के करें, लेट के करना है लेट के करें, खड़ा होकर करना है खड़ा होकर करें, पर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम में करना क्या है, धीमी गति से श्वास लेना है और धीमी गति से श्वास छोड़ना है। बाएं नाक से श्वास लेना है, दाहिने नाक से छोड़ना है। दाहिने नाक से श्वास लेना है, बाएं नाक से छोड़ना है। पहले हम दाहिने नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से श्वास को लेंगे, फिर बाएं नाक को बंद करेंगे, दाहिने नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे, फिर दाहिने नाक से श्वास को लेंगे और बाएं नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। आप अभ्यास को देखेंगे और धीमी गति से अभ्यास करेंगे। अगर सुबह खाली पेट में है तो थोड़ा तेज कर सकते हैं, परंतु अगर खाना खाए हैं, भोजन किए हैं, तो धीमी गति से अभ्यास को करेंगे। जितना धीमी गति से अभ्यास करेंगे आपके शरीर में उतना लाभ होगा, क्योंकि अनुलोम विलोम हमारे प्राणों को आयमित करता है। दाहिना नाक बंद करेंगे, बाएं नाक से श्वास लेंगे। दो सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। और फिर दाहिने नाक से ही श्वास को लेंगे। 2 सेकंड होल्ड करेंगे। बाएं नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। यह एक चक्र है, आप क्रमबद्ध करेंगे। अभ्यास को देखें। बाएं नाक से शुरू करना है और ख़त्म भी बाएं नाक पे ही करना है। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अगर आप प्रत्येक दिन में अगर आपको रोग है तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना बीमारी है उतना देर करें, आपका 100% हृदय रोग की समस्या से मुक्ति मिल जाएगा। आपका हार्ट एकदम स्वस्थ हो जाएगा, तरोताज़ा होगा। बस हल्का सा खाने पीने में ध्यान रखेंगे, तली भुनी हुई चीज़ें, गरम मसाले का चीज़, मसालेदार चीज़ों का प्रयोग थोड़ा कम कर देंगे। और हमारा मानसिक रूप से हम अपने आप को मजबूत करेंगे, तब जाके हम हर प्रकार के तनाव से, चिंता से लड़ने में सक्षम होंगे। और साथ में भ्रामरी प्राणायाम का भी अभ्यास कर लेंगे 10 बार। अपने कानों में दोनों उंगलियों को लगाएंगे और लंबा श्वास लेंगे और भंवरे की गुंजन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ देंगे। 10 बार करेंगे। इससे हमारा मस्तिष्क पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। तो ये 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे
नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास धीमी गति से और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे धीमी गति से, आपको हृदय रोग की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, कितना भी हृदय रोग पुराना क्यों ना हो, आपका हृदय रोग की समस्या से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी। और आपको अगर अनिद्रा की समस्या है, हाइपरटेंशन की समस्या है, नींद नहीं आता है, मानसिक विकृति है, मानसिक रोग है, ये सब भी मिट जाएंगे और आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।